जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 27 फरवरी 2014, दिन बुधवार, गुरुवार, दिन गुरुवार और तिथि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी 13। आज मेरे पुत्र शिव या शंकर का उत्सव है, महाशिवरात्रि। शंकर भगवान जो है मेरे गुरु भी रहे हैं आध्यात्मिक साधना के मध्य में। ऋषिकेश में स्वामी राम बोल के एक संत कह सकते हैं, संत रहते थे। अब क्या करें, वो संत के स्वरूप में विराजमान होते रहते थे। वहाँ पर अनेक शिष्य उनके थे और वो उनका अमेरिका में किसी स्थान पर उनका मुख्यालय है। उनका पुस्तक भी है, उसको मैं अभी ला के दिखा भी सकती हूँ, तुरंत मिलेगा कि नहीं क्या मालूम। हिमालयन मास्टर उनका सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत बड़ा मोटा सा है। और ये कहीं पर शंकराचार्य भी इनको बनाया गया था, उसको छोड़ छाड़ करके ये भाग गए थे वैराग्य के कारण, उनका ये कहना है। और हिमालय में बहुत घूमे हैं एकांत अकेले, और उसमें उनको बहुत सारी अनुभूतियां अनुभव हुए हैं। और उसका कई का चमत्कारिक बातें भी हुई हैं, उनका वर्णन उसमें हिमालयन मास्टर बोल के लिखा है। उसके बाद वो कैसे अमेरिका गए वो सब मुझे स्मरण नहीं है। और वहाँ बहुत उनका विस्तार किए थे, अपना आश्रम कहिए या जो कहिए, आडंबर कहिए, जो भी कहिए। और वहाँ पर बहुत लोग उनके सब साथ हुए हैं। और बहुत अमेरिका पैसा के लिए विख्यात है, तो वहाँ बहुत पैसा भी उनके पास आया, धन। अब धन जहाँ जाता है वहाँ भगवान ज्यादा नहीं जाते हैं, ये बात पक्की बात है। तो लेकिन लोग नहीं समझते हैं और धन को लेकर के बड़े आनंदित होते रहते हैं, और धन एकत्रित करने में उनको बहुत मजा आता रहता है। जबकि अष्टांग योग का जो नियम है, यम नियम, इसमें परिग्रह जो है वो बहुत महत्व दिया गया है उसको, कि कोई चीज जमा ना करो, छोड़ते जाओ, अकेले भगवान की तरफ मन लगाओ। और जब चीजों को, वस्तुओं को रखोगे आसपास इधर उधर चारों तरफ घेरे रहेंगे तुमको, तो तुम्हारी आधा दृष्टि, तो आधा ध्यान या कंसंट्रेशन या तुम्हारा एंगेजमेंट जो होता है वस्तुओं से, व्यक्तियों से, वो अधिक से ज्यादा उधर चला जाएगा। आदमी इकट्ठा कर लोगे बहुत शिष्य बना करके संसार के लोगों को, और संसार का संपत्ति, धन संपत्ति, नाना प्रकार का वस्तु इकट्ठा कर लोगे बहुत सारे, तो तुम्हारा तो समग्र ध्यान उधर चला गया। अब भगवान के लिए बचेगा क्या? भगवान को कब देखोगे? ये मुख्य कारण है कि मेरे स्वामी मुझे कोई आश्रम बनाने नहीं दिए। बहुत सारे लोग अपना प्रस्ताव रख रहे थे, ये दे देंगे, वो देंगे दे देंगे। तुम क्या दोगे मुझे भगवान की प्राप्ति जब हो गई है, और तुम क्या दे सकते हो? उससे बड़ा चीज क्या दे सकता है कोई कल्पना कर सकते हो? भगवान की प्राप्ति हो जाने के बाद कोई चीज लेने को बिल्कुल वो नहीं रहता है। कई लोग पुस्तक लिखते हैं, आध्यात्मिक पुस्तक हो या जो अन्य कोई पुस्तक, कोई कविता लिख लिया या कोई और पुस्तक लिख लिया व्यवहारिक जगत को लेकर के, कि हाउ टू बी सक्सेस इन लाइफ महाराज आप रख लीजिए, ले लीजिए। मैं हर बार मना करती हूँ लोगों से, मैं लेती भी नहीं हूँ। लेकिन एक दो, जैसे वो इंदौर वाली विद्यारानी गंधे, वो एक आध्यात्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक लिखा अपने गुरु के कहने पे, गुरु के समर्पित किया, जो भी किया, वो मुझे ला करके, भगवान इसको आप देखिए। मैंने कहा देखो, ये हमारा नियम है कि हम जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान का हमको और भगवान के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्रिय नहीं होती। उसमें तुम कुछ लिखे हो, उसमें अपना नाम लिखे हो कि लेखक फलाना है, दिवा का है,
तो अहंकार पूर्वक हो गया कि नहीं हो गया? तो अपना नाम नहीं लिखते कि भगवान श्री कृष्ण का की कृपा से ये हुआ है, लेखक का नाम लिखने की जरूरत नहीं। तब तो उसकी थोड़ी बहुत मूल्य होता है कि चलो भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर वो आधारित है तो वो हमको प्रिय हो सकता है। मतलब जरा जरा सा उसके अंदर जो प्रपंच भरा होगा नाना प्रकार, क्योंकि जैसे मुझे किताब लिखने के लिए कहते हैं बहुत सारे लोग, अभी भी कहते हैं तो मेरा एक ही उत्तर होता। भगवान कहते हैं मेरे मुंह से, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं जो भी कहती हूँ उसमें भगवान बोलते हैं। हमारे में वाणी की स्वच्छंदता नहीं है, या स्वच्छंद भाषण जिसको कहते हैं वो शास्त्र मना कर रखा है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट मना है, स्वच्छंद भाषण न करो, वाणी का संयम करो। तो मैं कम बोलती हूँ, लेकिन जो बोलती हूँ तो भगवान बोल रहे हैं मेरे मुंह से, ऐसा मैं कहती। तो जब पुस्तक लिखने की बात करते हैं मेरे लिए, तो मैं कहती हूँ कि देखो जो लिखना था मैंने लिख दिया, जो बोलना था मैंने बोल दिया, उसके अतिरिक्त और क्या बोलने को बाकी है ये मुझे समझा दो, तब मैं विचार करेंगे। तो क्या लिखा था? भगवद गीता। भगवद गीता मेरे स्वामी की वाणी है सब। और मैं यदि कृष्ण स्वरूप हूँ, मैं वही यदि हूँ जो ही जेहू जानत जेहू दे जनाई। जानत तुम्हारी हो जाए, तो मैं तो वही हो चुकी हूँ। ब्रह्म सन ब्रह्माव्यति, ये भी बताई मैं कि ब्रह्म होकर के ब्रह्म को प्राप्त होना पड़ता है, प्राप्त होता है भगवान की प्राप्ति। स्वयं भगवान बन जाओ, फिर भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाता है। तो मेरी स्थिति वैसे ही है। तो मैंने जो भगवान कहे हैं वो मैंने कहा है, ऐसा मान लो। तुम लोग नहीं मान सकते तो कोई बात नहीं, चलो भगवान कहे इतना मान लो गीता। तो उसके बाद और क्या बचेगा जो हम कहेंगे? गीता के बारे में ये महिमा है, और वो महाभारत में कहीं पर कुछ लिखा है इस तरह का, गीता सुगीता कर्तव्य क्या ऐसा कुछ है, मैं पूरा अभी स्मरण नहीं है। कि गीता को जब पढ़ लिया उसके बाद उसको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, वेद उपनिषद भी जाने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सब कुछ है, गीता में संपूर्ण है। तो गीता मैंने कहा है, मैं कहती हूँ वही लिख दिया, वो फाइनल है। उसके बाद और कुछ ना। गीता के ऊपर टीका टिप्पणी नाना प्रकार का लोग कर रहे हैं। गीता को समझना संस्कृत भाषा में है तो सबके लिए संभव नहीं है, संस्कृत भाषा का ज्ञान आजकल नहीं है लोगों को बहुत। लेकिन संस्कृत भाषा को प्रचार प्रसार करने के लिए भारत सरकार का कुछ योजनाएं हैं, जिसमें संस्कृत का पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें छपवा करके दिया जाता है, लोगों को बेचा जाता है, और जो सीखना चाहे सीख सकते हैं। हम स्वयं उसको फिर दोबारा संस्कृत पढ़े थे, लखनऊ में जब थे तो दोबारा संस्कृत पढ़े। संस्कृत हम पढ़ चुके हैं हाई स्कूल स्तर पर, और हमारे बहुत अच्छे नंबर आए, मार्क मिले थे हमको। वो 80-90 के बीच में कुछ था, मुझे ऐसा लग रहा है 80-90 के बीच में। तो अच्छा था, इसलिए हमारा संस्कृत का जो आधार है, फाउंडेशन जिसको कहते हैं, वो ठीक था। इसलिए हम श्लोक भागवत महापुराण या गीता, भगवत गीता ऐसा हम पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा को ही हम समझने के प्रयास करते हैं, और उसका जो संधि वगैरह होता है, संधि विच्छेद वगैरह थोड़ा हमको ज्ञान है तो हमको समझ में आ जाता है। उसके बाद वो रामसुख दास जो साधक संजीवनी लिखे हैं, उसमें वो संस्कृत भाषा का संधि विच्छेद आदि करके उसका अर्थ क्या है उसको ठीक से समझा दिए, तो उसमें सुविधा हो जाती है, वो हम समझ सकते हैं संस्कृत को काफी समझ। हाँ, काम चलाना है, वर्किंग नॉलेज जिसको कहते हैं, काम चलाना है। ठीक है, तो वो हो गया। फिर भगवान फिर भागवत महापुराण में कहे हैं उद्धव को इतने सारी बातें, तो वो भी हो गया। और उसके अलावा और क्या कह सकते हो? और जो लोग भी कुछ कह रहे हैं वो सब अहंकार, मिथ्या अहंकार, कि अपने को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। उनके दिल के अंदर कहीं कोने में ही ऊपर से नहीं मानेंगे ये बात, लेकिन ये अहंकार ऐसा वस्तु है, वो आदमी मना करता रहेगा और अंदर से अहंकार से ग्रसित हो। मैंने देखा है बहुत लोगों को, मोहग्रस्त जैसे होते हैं। मोह तुम मोहित हो ये तुमको नहीं पता चलेगा, दूसरा देखेगा कि कितने तुम मोहित हो रहे हो। क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई चल रहा है और खिड़की से कोई किसी लड़के को वो दिखाई पड़ गई, सुंदर से लड़की जा रही है। अब वो बार बार उधर देख रहा है, बार बार उधर देख रहा है, और शिक्षक उसको देखा 1 बार 2 बार, तीसरी बार वो शिक्षक जो है खुद जाकर के देखा क्या मामला है, वो लड़की जा रही है।
तब फिर उसको पूछा तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, तो मान के ना दे, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मानेगा ही नहीं। किंतु उस समय तक वो मोहग्रस्त हो जाता है वो लड़की को देख करके। तो ये मोह का ऐसा नियम है कि मोह से मोहित होने पर जो मोहित हुआ है उसको नहीं पता चलता। हालांकि इस मामले में जो छात्र के व्यवहार का, इसमें उसको मालूम है कि वो मोहित है उससे, उसको देख रही है, वो आकर्षण का वस्तु है उसके लिए, ये जानता है, जानबूझ के झूठ बोल रहा है, अपना उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। उसमें वो जिसको कहते हैं मोरल करेज नहीं है, आप उस बात को स्वीकार करने का की शक्ति नहीं है। तो इस तरह से ये वस्तुएं हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज महाशिवरात्रि है और मैं कह रही थी शंकर भगवान के बारे में, मेरे पुत्र बोल के मैंने कहा, तो जो मेरे गुरु भी हैं, मैंने ये भी कहा, गुरु वो संत जो कह रही थी राम, स्वामी राम, उनसे मेरी भेंट हो गई है। मैं उस समय आध्यात्मिक ज्ञान के तलाश में, एक प्रकार से मैं कहूँगी कि मैं जगह जगह जाती रहती थी ऋषिकेश के आश्रमों में कि इनके पास जाने से मेरा कल्याण होगा, कुछ ऐसा मुझे लगता था। वो भटकन उसको कहते हैं, वो आध्यात्मिक साधना ठीक से शुरू होने से पहले वो थोड़ा बहुत इस तरह का होता है, मतलब भगवान बुला रहे हैं, मुझे पता नहीं बुला रहे हैं बोल के, लेकिन मैं जा रही हूँ। और डीआईजी के पोस्ट में थी, मुझे यहाँ तक यह स्मरण है, और ऋषिकेश में सरकारी ड्यूटी में गए थे, इंस्पेक्शन में गए थे। वो पहले उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, उस समय की बात है। तो हम डीआईजी थे पूरे स्टेट के, उत्तर प्रदेश, बड़ा उत्तर प्रदेश जो था, तो स्टेट लेवल के अफसर हो चुके थे, तो अपने लेवल में हम गए थे। स्टेट लेवल का नहीं, उस समय डीआईजी रेलवे के पोस्ट पर थे, तो आधा स्टेट हमारे पास था, आधा स्टेट एक और डीआईजी रेलवे कहीं इलाहाबाद में थे, उनके पास था। तो जो ये वो क्षेत्र हमारे क्षेत्र में, हमारे चार्ज में था, हमारे पास था, तो हम गए थे। तो वहाँ आश्रम में जाने के बाद दूसरे दिन हम ऐसे ही, कहीं से मालूम हुआ या कोई ले गया, जैसा भी, मेरे साथ एक डिप्टी एसपी भी थे, तो वो वहाँ हम पहुँच गए, स्वामी राम जी के यहाँ पहुँच गए, और उनके छोटा सा लाइब्रेरी जैसा रखे हैं, पुस्तक उसको थोड़ा हमने देखा। उसके बाद उनसे हमारी भेंट हुई। वो बड़े लंबे चौड़े, अच्छा गोरे होकर के, बड़ा सुंदर हैंडसम पर्सनैलिटी और बहुत उस्ताद मालूम पड़ रहे थे, मतलब ही वॉज वेरी स्मार्ट, बहुत तेज चरार दिखाई पड़ रहे थे, चंचल उनकी आंखें, तेज था उनके चेहरे पर। तो बातचीत हुई, परिचय विषय उनको मालूम पड़ गया कि, तो जो भी वो सोचे हो, उन्होंने कहा कि कल सुबह जो है नहा धो करके अपना यहाँ आ जाना, मैं तुमको कुछ बताऊंगा, और अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर ले आना, कागज वगैरह से लेकर के आना, कलम, ऐसा कुछ कहे। टेप रिकॉर्डर और ब्लैंक कैसेट, ऑडियो कैसेट ब्लैंक, उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और पुस्तक उन्होंने मुझे भेंट में दिया, मेडिटेशन का के बारे में उन्होंने लिखा है, और बहुत बढ़िया पुस्तक है वो मेडिटेशन मेरा जो सिद्ध हुआ भगवान शंकर भगवान की कृपा से, वो उसी पुस्तक को आधार बना करके भी हुआ। भगवान का मंत्र तो था ही साथ में, वो काम दिया, आज भी काम देगा, वो किसी को भी काम देगा। और वो उसका जो उपाय बताए हैं ध्यान करने का, ध्यान लगाने का, बहुत वैज्ञानिक तरीके से, और कुछ वैज्ञानिक उसमें परीक्षण भी हुआ है, उनके अपने के ऊपर उन्होंने करवाया था। सांस को रोकना, सांस को छोड़ना, वो पूरक, रेचक, कुंभक, इस तरह की बातें जो होती हैं, उसको जो भी हो, दूसरे दिन पहुंच गए टेप रिकॉर्डर लेकर के, और उन्होंने, वो तैयार थे, प्रतीक्षा कर रहे थे एक प्रकार से। जब हम पहुंच गए तो वो तुरंत अपने एक कमरे में ले गए, वहाँ नीचे कुछ अल्पना जैसा बना हुआ था, वहाँ
थोड़ी देर में उनके पीछे पीछे एक महिला आई सफेद वस्त्र में, उनकी शिष्या होगी अनुमान के हिसाब से। और वो भारतीय महिलाओं की तरह थी, अंग्रेज विदेशी थी, अंग्रेज नहीं कह सकते, विदेशी महिला थी, गोरी थी और सफेद साड़ी जैसा पहनी थी और पल्लू भी लगा रखी थी, जैसे मैं अभी लगाई हूँ दुपट्टा का उसी तरह का ऐसे लगाई थी और साड़ी पहनी थी। वो एक थाली में दिया और क्या चावल वावल फूल वूल ऐसे कुछ ले करके वो वहां पर आई और वो स्वामी राम बैठ गए नीचे, तो मुझे सामने बैठने के लिए कहे, आसन पहले से लगा हुआ था। तो मेरे मुंह से निकला, क्या आप मेरे गुरु बनने जा रहे हैं? हम जल्दी, हमारा ऐसे भगवान स्वभाव दिए थे भी या दिए हैं भी, एक ही बात है। वो स्वभाव रहता है हमेशा के लिए कि हम जल्दी किसी को बहुत नजदीक नहीं आने देते। ये बॉडी लैंग्वेज की बात है, जो हेलो है अपना, हर एक मनुष्य के शरीर में एक हेलो होता है। हेलो मतलब एक अपना क्षेत्र, जो प्रकाश भगवान के सिर के पीछे हमेशा उजाला, गोल उजाला ऐसे दिखाया जाता है, वो हेलो है। तो हर एक मनुष्य का हेलो होता है। हम क्योंकि आध्यात्मिक विचार के सदाचार वाले हैं, सत्य पर हमारा जीवन आधारित है, तो हमारा हेलो थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा गहरा भी होगा, घना भी होगा और ज्यादा बड़ा भी होगा आकार में। तो हम जल्दी किसी को अपने पास नहीं आने देते, क्योंकि वो दूषित जैसा वातावरण उधर होता है ज्यादातर। तो हम थोड़ा उसको टटोल लेते हैं, पहले संभाल करके कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, मतलब सावधानी बरतते हैं किसी को नजदीक आने देना। ये रहा है, हमेशा रहा है। वो अच्छी बात है, वो गलत बात नहीं है, गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि तुम अगर सबसे लटर पटर हो जाओगे तो फिर तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावित हो जाएगा और तुम्हारा चरित्र गुण, जो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण का जो कॉम्बिनेशन या जो मिश्रित वस्तु हमारे शरीर में रहता है, व्यक्ति में, हर एक शरीर में, वो फिर उसमें उलटफेर हो जाएगा। उलटफेर हो जाएगा तो तुम बेचैनी का अनुभव करोगे, अशांति हो जाएगी, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो उन बातों को। जो वाइब्रेशन उनका शरीर का होता है, उसका जो वो आएगा आँच तुम्हारे ऊपर, वो आँच तुमको सुहाएगा नहीं, अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा। तो जो भी हो, मैंने ऐसे पूछ लिया उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ मंत्र दूंगा और तुमको कोई उपाय बताऊंगा ध्यान का, ध्यान लगाने का, दैट विल रिवोल्यूशनाइज योर लाइफ। वो अंग्रेजी बोलते थे फटाफट, क्योंकि वो अमेरिका में बहुत वर्षों तक रह चुके हैं। उनका एक परिचय इससे भी मिलेगा, जो विली ग्रांट मेडिकल कॉलेज देहरादून में बना है, ये उन्होंने ही बनाया है, ऐसा मुझे मालूम है। इतना पैसा उनके पास था, उसमें प्रधानमंत्री नरसिंह राव वगैरह गए थे, उसका उद्घाटन वगैरह मुझे यहाँ तक याद आ रहा। विली ग्रांट मेडिकल कॉलेज देहरादून, वहाँ हॉस्पिटल भी है लोगों की चिकित्सा के लिए, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, ऐसा मैंने सुना है। तो मुझे वो बैठा करके वो जो भी चंदन थोड़ा बहुत वो करना था उसको कर करके, फिर वो मुझे आज्ञा चक्र के बारे में और सारे चक्रों के बारे में और कुंडलिनी जागरण आदि के बारे में भी बताए हैं। सब बातें बता करके वो ध्यान लगाने के केंद्र कैसा, आंखें कैसा होंगी, कैसे बैठना है, ये सब उन्होंने दिया। मंत्र भी दिया भगवान शिव जी का। और डीके पंडा में ये खास बात रही है हमेशा, आज भी, कि वो कोई भी बात सीखने को हमेशा तत्पर रहता है, जिसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा छात्र, वेरी गुड स्टूडेंट। मतलब चाहे उम्र उसका 50 साल 60 साल का हो जाए, वो कोई बात सीखना हो, नई बात सीखना हो, तो वो सीखने को उत्सुक, तैयार। अब स्थिति थोड़ा बदल गई है, क्योंकि अब केवल जो कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य अवस्था स्थिति हमारी है, बहुत अच्छी स्थिति है, भगवान की परम पद प्राप्त हो है। तो ज्ञात ज्ञातव्य में जो जानना था जान ली, और कोई नई चीज जानने की जरूरत नहीं है। और हमारी एक स्थिति और होती है कि भगवान की प्राप्ति के बाद हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, तो इसलिए कोई कुछ करना नहीं पड़ता है और करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। कर्म के प्रति जो हमारा वृत्ति थी, उससे निवृत्ति हो जाती है। कर्म निवृत्ति, ये कर्मयोग का परिणाम है।
कर्मों से निवृत्ति होना मतलब कर्म छूट जाना, हमसे कोई कर्म अब दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए अब स्थिति बदल गई है, अब कोई सीखने की जरूरत नहीं, कोई जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान को जान लिया तो शांति हो जाती है, फिर और जानने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें ये भी जानने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये जो आजकल गॉड पार्टिकल निकाले हैं वो कैसे, कौन सा एक्सपेरिमेंट करके निकाले हैं, वो क्यों निकाले हैं और सब क्या चीज है, या जो स्पेस साइंस है, रॉकेट्स वगैरह छोड़ रहे हैं, कोई मंगल में, कोई चंद्रमा में, कोई कहीं, उसको भी, उसका भी डिटेल जानने की कोई इच्छा नहीं होती है। बिल्कुल हमारी कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, सब कामनाएं हमारे शांत हो जाते हैं। तो अभी स्थिति बदली हुई है, लेकिन जब संसार में थे, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो डीके पंडा की यही स्थिति की, ही वॉज ए वेरी गुड स्टूडेंट, ही वॉज प्रिपेयर टू लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग अवेलेबल अराउंड हिम। मतलब सारे ज्ञान जो भी विश्व में उपलब्ध है वो सब जानने की उसमें इच्छा थी और शौक, उत्साह था। तो ये वो मंत्र दिए और सब कुछ करके वहां से चले आए। और अच्छा छात्र का क्या काम है, अच्छा छात्र अच्छा अभ्यास करेगा, सिंसियर, हर एक मामले में निष्ठा। वो गुरु नहीं है यहाँ पर तो हम आज रसगुल्ला खा करके लेट जाए, ऐसा नहीं होगा, जाके सिनेमा देखा है या कहीं पिकनिक मनाने चले जाए, नहीं। जब उधर गति हो गई है तो फिर वो निष्ठावान, यदि एक में तुम्हारी निष्ठा की कमी होगी तो मान लो कि सभी में तुम्हारी निष्ठा की कमी हो जाएगी, या है, तुम मानोगे नहीं उसको, लेकिन है। तो इसलिए निष्ठावान हो तो उसको अभ्यास शुरू कर दिए। और अभ्यास, लेकिन इलाहाबाद में जीआरपी, आईजी जीआरपी का जो रेसिडेंस है, मकान है, रहने का निवास स्थान है, उसी में हमारा ध्यान योग का अधिक समय निकला है। अच्छा, ये 1995-96 की बात। तो ध्यान योग सिद्ध हो गया, ध्यान योग सिद्ध हो गया। भगवान शंकर भगवान का वो मंत्र को पढ़ते थे और ध्यान में बैठते थे। और वो तुम लोग को मैं एक बता दूं उसका रहस्य कैसे होता था। वो ऐसे पालथी मार के बैठते थे और ज्यादातर वो बिस्तर पे ही बैठते थे। उसका जो मैट्रेस था वो काफी मजबूत था, ठीक था, बहुत मुलायम नहीं था, तो उसमें बैठा जा सकता था ध्यान लगाने के लिए। और मेरुदंड पूरा जो बैकबोन है सीधा रहता था। और हम अपना ध्यान, हाथ तो नीचे रहते थे, ऐसे ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा। तो पूरा आंख बंद नहीं होता था, आधा आंख बंद होता था लगभग। और नासिका, ये नासिका अग्र में नहीं, हमारा आज्ञा चक्र बहुत बढ़िया होता था। तो उसमें धीरे धीरे मुझे उसके अंदर खलबली शुरू हो गई। जो नाड़ियां हैं वो अपना, जैसे कि अपने को दोबारा समायोजित कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, अपना जो भी गलत सलत जगह रखे हुए हैं या एडजस्टमेंट चल रहा है, इस तरह का उसमें मूवमेंट होना शुरू हो गया। तो उसमें बॉडी के, शरीर का भी अंग प्रत्यंग जो है, खास करके ये पूरा शरीर, दोनों टांगे तो नीचे हैं लेकिन हाथ और शरीर, ये यहाँ से ये सब मूवमेंट होता था, हिलता था क्या, मोड़ता था। वो ऐसे इस तरह के, जैसे नहाने के बाद कोई अपना धोती को निचोड़ेगा, वैसे ये शरीर जो है अपने आप को निचोड़ता था। इतना बढ़िया चलता था। हम छोड़ देते थे ढीला शरीर को, जिधर भी जो जाना चाहे, मोड़ना चाहे मोड़े, क्योंकि उसको रोकने से तो नुकसान होगा। ये मुझे इतना तो कॉमन सेंस है, सामान्य ज्ञान है कि हमको उसको रोकना नहीं चाहिए। इस समय भगवान का काम चल रहा है तो उसको फिर छोड़ दिया गया। तो बहुत बढ़िया मोड़ रहा था, बहुत ज्यादा। और मैं उसको तो वर्णन भी नहीं, दिखा भी नहीं पा रही हूँ, वो बहुत ज्यादा मोड़ता था, मुझे ऐसा लग रहा, अनुभव है। तो जब ज्यादा ये तेज हुआ बहुत, तो फिर थोड़ा सा ये बात विचार में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ी हो जाए, अंदर हार्ट और लंग्स और क्या क्या अंदर, लिवर, किडनी जो भी है, फिर अस्पताल जाना ना पड़े। तो फिर स्वामी राम को फोन मिलाया, उनसे बात हुई और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कहीं अस्पताल जाना ना पड़े, ऐसा भी कहा।
तो हंसे बोले कि नो 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 मिस्टर पंडा, यू आर डूइंग वेरी वेल, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस, एंड डोंट टॉक टू एनीवन अबाउट दिस थिंग, एवरीबॉडी विल मिसगाइड यू। इस तरह से उन्होंने कहा अंग्रेजी में। और मैंने कहा कि मैं थोड़ा वहाँ आना चाहता हूँ कि वहाँ पे आके आप देख लें स्वयं इसको, तब आप बताइए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नो 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 नीड टू कम, मैं पूरा समझ गया अच्छी तरह से, मैं नो अबाउट इट, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, इस तरह से उन्होंने कहा। और जो कर रहे हो करते रहो, इट विल सॉर्ट आउट बाय इटसेल्फ, ऐसा कहा। तो वो चलता रहा और काफी लगभग कुछ महीनों बाद, 4-5 महीना बाद, 6 महीना बाद जो है वो धीरे धीरे फिर वो कम होता गया। और उसके बाद जो है एकदम शरीर ऐसा मुझे लगा कि जैसे कोई रुई है, एकदम इतना हल्का हो गया था। तो क्या मालूम क्या चीज था उसमें, भारीपन वो चला गया। तो ये नाड़ी शोधन बोल के एक बात कहा जाता है प्राणायाम वगैरह में, जो अष्टांग योग है उसमें नाड़ी शोधन। तो ये नाड़ी शोधन हुआ, ये शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया, वो स्वामी राम ने मुझे ये नहीं कहा, लेकिन मैं अनुमान लगाई हूँ ये नाड़ी शोधन हुआ। ये शंकर भगवान की कृपा से फिर लगभग 1 साल 2 साल के भीतर मुझे मेरी ध्यान योग जो है सिद्ध हो गया। समाधि की अवस्था में काफी देर बैठते थे, आराम से बैठा हूँ। समाधि में जब रहता है कोई, तो मैं बैठा हूँ ये अनुभव नहीं होता है। मैं सामान्य भाषा का प्रयोग कर रही हूँ कि समाधि में नहीं बैठते थे, वैसा सामान्य भाषा का प्रयोग कर रहे हूँ, इसलिए कोई ऐसा गलतफहमी ना रहे कि मुझे बैठने का अनुभव होता था। मुझे शरीर का कोई अनुभव नहीं होता। ध्यान में जब बैठोगे, समाधि में चले जाओगे तो शरीर का अनुभव नहीं होता। शरीर का क्या है, उंगली है, ये वो कान है, नाक है, किसी चीज का कोई अनुभव नहीं होता। एकदम हल्कापन पहले से आ गया था। तो वो हल्कापन में ही हो, जैसे कि एक तरह से फ्लोटिंग कह सकते हो थोड़ा बहुत। उसमें जो खास उपलब्धि हुई ध्यान योग में, जो कि किसी शास्त्र में किसी भी भक्त या साधक के जीवनी आदि में जो कोई अनुभव वगैरह लिखा जाता है, उसमें कहीं भी ये बात नहीं मिलेगा। ये नई बात बिल्कुल मैं बता रही हूँ, नई बात भगवान की कृपा से मैं बता रही हूँ। मतलब जो बात हुई वो भगवान की कृपा से ही हुई, मेरे साधना का फल मैं नहीं बता रही हूँ। ये कभी भी भूल करके भी कोई साधक भक्त ऐसा ना समझे कि मैं जितनी बातें बता रही हूँ साधना को लेकर के वो मेरे कारण से हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, एकदम गलत, एकदम गलत, पूरा के पूरा गलत। भगवत कृपा से सब कुछ हुआ, ये एकदम सही। भगवत कृपा से जो कुछ मिला है, जो कुछ मिलेगा, जो कुछ गड़बड़ी वाला है वो चला जाएगा, ये सब कुछ भगवान की कृपा से हो। और ये लिटरली भगवान की कृपा वाली बात हम धारण किए हुए हैं उसको। मूल मंत्र वही है। अपना कर्तापन हम शुरू से हमारा भगवान रखे ही है सामने। गुरु मेरे भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, जो बाद में मेरे गुरु बने। जब ध्यान जो हुआ तो वो गुरु नहीं बने थे तब तक। ये शंकर भगवान अपना काम पूरा करने के बाद मुझे फिर उनको हैंडओवर किए हैं, उनको दे दिए कि चलिए अब आप अपना काम करिए। तो इसी तरह से शंकर भगवान जो है मेरे गुरु, पूज्य गुरु हुए हैं, अपनी इच्छा से हुए हैं। और वो बहुत मस्त मौला है। बोले शंकर उनको कहते हैं, बोले बाबा वो ऐसे ही है, ऐसे ही है, और बहुत जल्दी वो इस काम को पूरा कर दिए और फिर छोड़ भी दिए। आजकल मैं जब उनको कहती हूँ ये मेरे पुत्र हैं, तो बहुत खुश होते हैं। मैं जगत जननी भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी बन गई हूँ ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। मेरा पुत्र बनने में उनको बहुत खुशी है। लेकिन मेरे गुरु भी हैं, मुझे ये मालूम है, गुरु रहे हैं। तो गुरु तो जो रहता है वो हमेशा गुरु रहता है, वो कोई इसमें बात नहीं है। और वो जो है कोई अलग नहीं है। अगर अभी मैं नियम बता दूंगी तो सबको समझ में आ जाएगा कि वही श्री कृष्ण ही है। तो इसलिए कोई दुविधा या कोई संकोच या कोई विरोधाभास आदि के कोई संभावना नहीं है आध्यात्मिक विद्या में। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत महापुराण में ये बात कहें कि तुम जो कुछ भी
देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, स्वाद ले सकते हो, या सारी इंद्रियों से उसको, या मन से उसको इमेजिन या विचार कर सकते हो, सोच सकते हो उसके बारे में, परसीव कर सकते हो, मतलब अनुभव कर सकते हो, या जो कुछ भी जो कुछ भी जो कुछ भी सब, वो सब मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो शंकर भगवान हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे दूसरी राधा हो, चाहे कोई भी हो, वो सब श्री कृष्ण ही है। मूल तत्व में श्री कृष्ण ही है। तो शंकर भगवान जो जिसको कहा जाता है, वो उनको कुछ विशेष कारणों से उनको अलग बना दिया गया है मूर्ति। भगवान उसको उनको बनाए हैं, ब्रह्मा और शंकर को अपने में से पैदा किए हैं। तो व्यवहार में सांसारिक लोग उनको शंकर भगवान कहते रहते हैं। और मैं दृष्टि मेरी जीवन मुक्ति की स्थिति और पूर्ण सिद्धि और भगवान की प्राप्ति होने के बाद मैं तो सब जगह शंकर, ये हमारे स्वामी श्री कृष्ण चंद्र को देख रही। तो आज मैं कह रही हूँ वो श्री कृष्ण चंद्र ही है। तो ये अद्वैत, द्वैत रहता है, ये अद्वैत। द्वैत की बात बताऊं आपको, द्वैत क्या, अनेक द्वैत मतलब तो दो हुआ, हम अनेक की बात बताते हैं आपको। हमारे आध्यात्मिक साधना शुरू होने से पहले हमारा धार्मिक स्थिति क्या थी। आध्यात्म अलग है, धार्मिक स्थिति अलग है, आध्यात्मिक स्थिति बिल्कुल अलग है। वो बाद में पता चला, अब पता चला। मान लीजिए उस समय हम क्या किए हुए थे, बहुत सारे देवी देवता। ऐसा मेरी डीके पंडा की धार्मिक जीवन में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो कहते हैं व्यवहार, वो देवियों से हुआ है और शंकर भगवान से हुआ है। तो देवियों में कौन कौन? संबलपुर, जहाँ पे हम गंगाधर मेल कॉलेज में पढ़े हैं, 4 वर्ष ग्रेजुएशन किए हैं हाई स्कूल के बाद, 1964 से 1968। वहाँ संबलपुर के जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनको कहते हैं समलेश्वरी देवी। और संबलपुरी भाषा में, संबलपुरी भाषा एक स्लैंग है, उड़िया का एक इलाके का एक बोली है। वो बड़ा मजेदार बोली है। उसमें क्योंकि मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है तो उसमें हलंत लगने वाली भाषा। बड़ा मजा आसू से नहीं है, बढ़िया ऐसे भाषा बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, या बड़ा मजा आ रहा है ना, यही इसका मैं संबलपुरी भाषा में उसका एक क्रिटिकल वाक्य है, जिसको कोई समझ लेगा तो वो संबलपुरी जानता है ऐसा मान लिया जाएगा। और वो वाक्य है, लाभर गुटे फेंकी दे लिए, लती गुटे थप कला लाभर गुटे फेंकी दे लिए, लती गुटे थप कला। इसका अर्थ क्या है बताओ? तो जो उसको बता देगा वो संबलपुरी भाषा जानता है ऐसा मान लेंगे। तो इसका जो देखेगा कोई संबलपुर का व्यक्ति कभी भविष्य में, हिंदी में बताने में बता दो, उसका अर्थ ये है कि लावड़ मतलब एक डंडा इतना बड़ा, एक हाथ का एक डंडा होता है। तो आम के बाग होते हैं हमारे यहाँ, बहुत बड़े बड़े बाग आम के, बड़े बड़े आम फले हुए ऐसे खुले में मिलते हैं। आजकल तो यहाँ शहरों में नहीं मिलेगा ऐसा, सब लूट मार कर लेंगे। लेकिन ऐसे वहां पे तो हम लावड़ मतलब डंडा नहीं करके बच्चे जो है थोड़ा बड़े बड़े जो हो जाते हैं टीनेजर्स, जा करके वो मारते थे वहां। और वहाँ पका आम हर तरह के होंगे, तो जो लती होगा, लती मतलब जो पका हुआ आम ऐसा समझ लो। तो लावड़ उठे, उसको फेंका तो लती को ठप किया, मतलब लती में उसको लगा होगा, लती के वो डंडी में लगा होगा और लावड़ वो डंडा, तो वो गिर गया, ठप करके गिर गया नीचे। इसका मतलब यही है। तो संबलपुर में समलेश्वरी देवी, वहां दर्शन करने जाते थे नियमित तो उसको आराम से कह सकते हैं नियमित। उसी के यहाँ उल्टी दिशा में शंकर भगवान का स्थान था। उनका नाम था बूढ़ा राजा मंदिर। बूढ़ा तो जानते हो सब, बूढ़ा वृद्ध अवस्था जिसका, राजा मतलब राजा, मंदिर। ये मुझे अभी भी नहीं मालूम है कि कौन बूढ़ा राजा थे जिन्होंने वो मंदिर बनाया था, लेकिन वो बहुत पहाड़ के ऊपर था, अब जाने में मजा भी आता था,
थोड़ा सा जवान थे, यंग थे, अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, 12वीं 13वीं की बात है। एक आध 11वीं तक हमारा हाई स्कूल होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट जैसा यहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे 3 इयर्स डिग्री का कोर्स था। तो पहले प्री यूनिवर्सिटी, उसके बाद फर्स्ट ईयर डिग्री, सेकेंड ईयर डिग्री, थर्ड ईयर डिग्री, तो 4 साल होता है। तो हम प्री यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर की, प्री यूनिवर्सिटी की बात बता रहे हैं, वहीं से दर्शन शुरू हो गया था। तो बुढ़ारंगा मंदिर में भी हम जाते थे रेगुलर, नियमित रूप से, और शंकर भगवान का दर्शन करते थे। उसके बाद कटक पढ़ने आए एमएससी 68-70, 1968-70। तो कटक के बहुत विख्यात हैं और सिद्ध पीठ है माने जाते हैं। समलेश्वरी देवी भी सिद्ध पीठ है, इनको कोई कमजोर ना आके। उनका कोई बहुत बड़ी मूर्ति ऐसी नहीं है, छोटी सी मूर्ति है, मुझे मेरे पास फोटो अभी नहीं है, दिखा देते नहीं तो। बहुत सुंदर सजा करके, गंभीर गृह में, बहुत अंधेरा रहता है वहां, और रहते हैं, और वहां उनकी पूजा होती है, और बड़े निष्ठा से हम डीके पंडा जाता था, बहुत निष्ठा से। तो कटक में चंडी देवी, तो चंडी देवी सिद्ध पीठ और बड़ा उनका मान्यता था, और लोग जाते थे। और डीके पंडा भी वहाँ एमएससी पढ़ते भी वो, उसके पास वो YMC हॉस्टल में रहता था, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के एक कमरा लेकर के किराए पर वहाँ रहता था। वहाँ वो एमएससी पढ़ता था, और बाद में कंपटीशन के लिए तैयारी भी वहीं से किया था, IAS IPS के लिए, और सफल भी हुआ था। चाहे चंडी देवी की कृपा हो, चाहे जिसकी भी कृपा हो, मैं तो अपनी स्वामी की कृपा अब समझ पाते हूँ। भगवान गीता में एक जगह कहे हैं कि जितने भी देवी देवता तुम लोग जाते हो और पूजा वूजा करते हो, और बहुत सारी बातें उनसे प्रार्थना करते रहते हो, मांगते रहते हो, और तुमको देते नहीं हो, वो सब वास्तव में मैं देता हूँ। ये गीता में भगवान समझा भी है कि मूल जो है वो मैं हूँ। सारी शक्तियों का स्रोत भगवान श्री कृष्णचंद्र या परम ब्रह्म, परमात्मा, परात्पर ब्रह्म, जिनको भगवान कहा जाता है, वही सारे शक्तियों का स्रोत वही है। साथ देने वाले दाता वही अकेला है, ये सब निमित्त मात्र है। ये देवी देवता जो बनाए हैं, उनके बनाए हुए हैं मूर्तियां ये सब, और उनको कह दिए कि ठीक है तुम्हारी पूजा होगी। जैसे राधा को उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि राधा चिंता मत करो, तुम्हारी पूजा मेरे साथ होगी, मेरे बगल में तुम ही खड़ी रहोगी मंदिरों में, और तुम्हारी पूजा होगी मेरे साथ साथ, तुम भी पूजा पाओगे, ऐसा कह दिया था राधा को। और जहाँ देखिए राधा रानी खड़ी रहती है, वो रुक्मिणी और वो जो थे सत्यभामा, बेचारे इनके बगल में कहीं नहीं रहते, ज्यादातर नहीं रहते हैं। लेकिन द्वारका में एक मंदिर इस्कॉन वालों ने बनाया है, उसमें रुक्मिणी जी को कह रहे हैं कि रुक्मिणी जी खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण के बगल में। रुक्मिणी जी पाषाणी थी और साक्षात लक्ष्मी के अवतार थे, वो लक्ष्मी स्वरूपा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए वो बिल्कुल सही किए हैं। और सत्यभामा को भी अगर खड़ा कर दिया जाए बगल में, वो भी बिल्कुल उचित होगा, क्योंकि वो पटरानियों में थी, और पटरानी ना भी हो तो भी किसी और रानी को 16,108 में से खड़ा कर दे तो भी वो योग्य होगा, उचित होगा। तो इस तरह की बातें होती हैं। संबलपुर में समलेश्वरी देवी, कटक में चंडी देवी, और फिर हमारा जो कुल देवी है वो सूर्य भट्टारिका देवी उनका नाम, कुल देवी। डीके पंडा का जो पंडा परिवार का जातुकर्ण्य गोत्र, जातुकर्ण्य गोत्र का उल्लेख सबसे पहले शिव पुराण में मिला। शिव पुराण मेरा सबसे पहला पुस्तक जो हमने पढ़ा है, शिव पुराण पढ़ा है। अब शिव जी की आज शिवरात्रि है, तो शिव जी की महिमा जो है वो सब स्मरण में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब ये बताना है कि क्यों हम शिव पुराण में सबसे पहले गए, उसका एक कारण है। कारण ये है कि जो डीके पंडा के पिता जी थे, बापा उड़िया में कहते हैं, बापा, पिता को बापा कहते हैं। तो उनके पिताजी नीलाचल बिहारी पंडा, नीलाचल बिहारी जगन्नाथ महाप्रभु का नाम। नीलाचल पर्वत में जगन्नाथ मंदिर है, पुरी में, पुरी धाम। नीलाचल पर्वत था वहां पर पहले, आजकल तो बालू में सब ढक गया, इतने वर्षों की बात है, बहुत हजारों वर्षों की बात है। तो नीलाचल पर्वत पर जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान रहते हैं। जैसे बालाजी वेंकटेश्वर जी जो हैं, वो भी एक वेंकटेश्वर हिल जो है उसी मंदिर में, उसी में उनका मंदिर है, इसलिए उनका नाम वेंकटेश्वर हुआ। ये नीलाचल बिहारी इसलिए कहते हैं जगन्नाथ को कि वो नीलाचल पर्वत पर विहार करते हैं,
तो पिताजी का नाम नीलाचल बिहारी। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम जगन्नाथ, जो जगन्नाथ वही श्री कृष्ण, तो इसलिए मेरे पिताजी जगन्नाथ श्री कृष्ण ही हुए। और अभी थोड़ा डाइवर्सन हो रहा है, थोड़ा अलग दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अच्छा उसको बाद में बोलेंगे। चलिए, तो ये नीलाचल बिहारी जो हैं, ये इनका विवाह बाल्य विवाह हुआ था। मेरी माँ एक बार बता रही थी, माता डीके पंडा की माँ बता रही थी, मेरी बेटी याज्ञ सिंह देवी, क्योंकि बाल्य विवाह हुआ था। और विवाह होने के बाद, बालिग हो जाने के बाद, बड़ी हो जाने के बाद भी कोई संतान नहीं हो रहा था। तो पहले जमाने में संतान ना होना जो है वो बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ी समस्या। इतने रहते वर्ष बिहार न खोट झियो किसी नहीं, ये संबलपुरी भाषा बोल रहे हो, कैसे कहता है भाई, कहता वो बहुत व्याकुल हुए, कैसे परेशान हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ कैसे। सबसे छोटे लड़के हैं नीलाचल बिहारी, उनके बड़े वाले कुंज बिहारी और बाल गोविंद। आज ठंड से ग्रसित हुए, बहुत ठंड लग गया, इसलिए यहाँ श्रृंगार थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है। चूड़ी उड़ी तो पहन लिए है, लेकिन श्रृंगार स्नान भी नहीं हुआ है, एकदम ठंड जकड़ लिया है। तो इसलिए ये स्वेटर वेटर पहने हैं, डबल स्वेटर पहने हैं। एक ये हाफ स्वेटर है, उसके नीचे फुल स्वेटर है, और फिर उसके ऊपर ये शाल, 3 चीजें पहने हैं। तो अभी थोड़ा नियंत्रण में है। तो वो नीलाचल बिहारी के जब संतान नहीं हो रहे थे, तो वो शिव जी की आराधना कर रहे थे, उपासना करते थे। और उसके लिए फिर वो हमारे जैसे महल में नहीं, वो तो गौतिया घर के थे। गौतिया मतलब जमींदार, छोटे छोटे जमींदार, बहुत बड़े नहीं, लेकिन जमींदार ही कहलाते थे। गौतिया कोई मान सम्मान था। मेरे ग्रैंडफादर या औजा कहते थे उनका, उनका नाम है, कह दूं अभी नहीं तो ठीक नहीं होगा। देखिए तो औजा का नाम कैसे भूल जा रहे हैं। बनमाली पंडा, बनमाली पंडा। बनमाली मेरे स्वामी का साक्षात नाम है। भगवान श्री कृष्ण का नाम बनमाल धारण करते थे हमेशा ब्रज में, खास करके। तो बनमाली पंडा, तो वो भी कृष्ण, पिता भी कृष्ण, और हमारे दादा जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में, दादा भी कृष्ण। और वो कुंज बिहारी जो हमारे ताऊ, मझले ताऊ, वो भी कृष्ण कुंज बिहारी। और बड़े ताऊ जो है बाल गोविंद, वो भी कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण मुझे चारों तरफ से घेरे हुए थे। ये कहना जरूरी था, इसलिए कह दिया। तो वो शिव जी का आराधना शुरू किए, तो उसके लिए वो अलग से कुटिया बनवाए थे, एक कुटिया बनाए थे, झाड़ियों की कुटिया। उसमें वो जो एक एक बूंद पानी गिरता रहता है, नीचे शिवलिंग रहता है, वो व्यवस्था वहां कर रखे थे। और जाके पूजा अर्चना, बेलपत्ता, जो भी वो सब आवश्यक वस्तु लेकर के पूजा करते थे। और वहां पर मुंडिया मारना कहते हैं, जो पांव पड़ी कहते हैं ना, पांव पड़ना या चरण स्पर्श करना जो कहते हैं। तो उड़ीसा में नियम यह है कि पूरा घुटने पर झुकेंगे और हाथ दोनों चरणों पर जाएगा, और फिर माथा पूरा उनके सामने जमीन पर ऐसे 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 मारेंगे। उसको मुड़िया मारना कहते हैं। मूड़, ये मूड़ है ना, तो मुड़िया ऐसे ऐसे करना, मुड़िया तो मुंडिया मारते 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 उनका यहाँ पर वो हो गया था, सूजन हो गया था। उसके बावजूद भी वो काम जारी रहा उनका, मुंडिया मारना बंद नहीं किए उसको, चाहे यहाँ चोट लगाए, दर्द भी हो रहा होगा निश्चित रूप से। तो ये सूझ गया था, परमानेंट बेसिस पे सूझ गया था। बाद में हमने देखा है तो नॉर्मल हो गया था, ठीक हो गया था। लेकिन बहुत कठिन तपस्या जैसा उन्होंने शंकर भगवान का वो उपासना किए हैं। और शंकर भगवान का एक बहुत सुंदर फोटो चित्र जो है, बहुत सुंदर, हमारे घर में बड़े साइज की, काफी 3 फुट बाय 2.5 फुट ऐसा होगा, घर में रहा है, हमने देखा है, हमारे सामने वो टंगा रहता था और हमने देखा है। तो शिव भक्त थे नीलाचल बिहारी पंडा। तो उन्हें प्रभाव पड़ा हुआ। पिताजी कभी कहे नहीं कि मैं शिव भक्त हूँ और या रहा था या ऐसा, या तुमको भी करना चाहिए भक्ति से शंकर भगवान की, कभी नहीं कहे। हमको पूरा खुला छोड़ दिए हैं, सारे बच्चों को भगवान, 5 भाई 2 बहनें, सबको खुला छोड़ दिए। किसी को भी इंडोक्ट्रिनेशन धर्म को लेकर के नहीं किए भगवान।
सिखाए नहीं है कि धर्म को लेकर तुम इस देवी देवता का पूजा करो खास करके, नहीं। अब हमको कुल देवता की कैसे मालूम हुआ? और शादी ब्याह में जो जने वने वो संस्कार होते हैं, उसमें वो पंडित पुजारी कुल देवी का नाम लेकर के वो सब बातें करते थे, गोत्र लेते हैं, ये सब नाम लिया। तब हमको पता चला कि ये सूर्य भट्टारिका हमारे कुल देवी हैं। और बड़े भाई जो हैं डीके पंडा के, राजेंद्र पंडा, राजेंद्र किशोर पंडा IAS में जो रहे हैं, वो साहित्य में उनका बहुत जोर, बहुत दखल, बहुत ज्ञानी व्यक्ति साहित्य को लेकर। तो वो सब बातें बहुत बड़ी दृढ़ता से उच्चारण करके वो सबका उसको महिमा बढ़ाते थे एक प्रकार से, ऐसा मैं कह सकती हूँ। वो भी हमको सिखाने के लिए नहीं, अपने आप उनका जो उठना बैठना था उसी से हमको वो जानकारी मिली है। क्योंकि सीखने वाला तो देख करके ये सब बातें सीख लेता है ना फटाफट, और बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो सूर्य भट्टारिका जी का महिमा हमको मालूम हुआ, तो कुल देवी, तो उसी से शिव भक्ति परोक्ष रूप से मिला, और वही शिव पुराण तक मुझे पहुंचाया। और वहीं पे जातुकर्ण्य गोत्र का ऑलरेडी जो ऋषि थे, हमारे गोत्र के ऋषि पूर्वज नंबर 1 जो है, वहां हम पहुंच गए। और उनसे जातुकर्ण्य ऋषि से हमारा परम ब्रह्म परमात्मा भगवान तक का जो बीच में जो लोग रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब, वो सब का नाम मुझे मिल गया। तो मैं एक कागज में लिख करके रखी थी उसको, लेकिन जब भगवान की साधना हुई और वो सब बातें भगवान ने बता दिया कि अनावश्यक है। मुझे जब तुम जान लिए, पा लिए, या पाने की पहुंच गए मेरी तरफ तुम, तो ये सब अनावश्यक है, तो सब हटा दिए, सब हट गया। भगवान ने शायद व्यवस्था की कि सब हट में इधर उधर हो गए, उसको संभालने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये कृष्ण प्रेम या भगवान की भक्ति का ये महिमा, तुमको इधर उधर की बातों में बिल्कुल नहीं मिल जाएंगे। स्ट्रेट हाईवे वो अपना बना लेते हैं, सीधा आओ मेरे पास, हम सीधा दौड़ दौड़ के पहुंच जाते हैं, ऐसी कृपा करते हैं। तो शिव भक्ति इस तरह से हमको शुरुआत में अपने आप जागृत हुआ था, लेकिन वो चला नहीं। चला क्या नहीं, चलता भी रहा। अब मैं सोच रही हूँ चला क्यों नहीं, ऐसा क्यों कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि शिव पुराण जब आ गया तो शिव पुराण तो पढ़े हैं, कई बार पढ़ते रहे, और उसके बाद फिर बाकी पुराण आ गए धीरे धीरे। तो शंकर भगवान आशुतोष जो कहते हैं वो हमारे अनुभव की बात है कि बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं दया। तो हम कोई सांसारिक द्रव्य वस्तु तो भगवान से, शंकर भगवान से मांगे नहीं कभी भी। शिव पुराण में पढ़े हैं, लेकिन पिताजी तो करते थे पुत्र प्राप्ति के लिए, और फिर पुत्र संतान नहीं हो रहे थे, और जब होना शुरू हुए तो फिर 2-3 साल में वो होते होते 5 पुत्र और 2 पुत्रियां जन्म हो गए परिवार में। तो आशुतोष है कि नहीं भगवान? धन संपत्ति तो बहुत था उनके पास। उस समय ये नहीं मालूम था कि हीराकुद डैम बनेगा उड़ीसा में, संबलपुर जिले में। तो वो उनके जितना गांव थे उपजाऊ, बहुत उपजाऊ, सोना पैदा होता था, ऐसा कहते थे वहां पे। मैं बहुत बच्चा, 3-4 साल का उस समय, डीके पंडा, लेकिन सुना है सब। वो वहां को जो अवस्था हुआ था, हड़कंप मच गई थी पूरा। तो सारे गांव खाली करके भागने के लिए आदेश हो गया था सरकार का कि वहां जो हीराकुद डैम का रिजर्वियर बनेगा जिसमें पानी रोका जाएगा बिजली पैदा करने के लिए, तो वो 200 गांव उसमें डुबा दिए, ऐसा मुझे जानकारी। और उपजाऊ जमीन सब, और जो कंपेंसेशन मिला उसका भरपाई बहुत कम रेट में, दर में मिला, और बाजार का दर से बहुत ज्यादा कम मिला, इसलिए वो सब दरिद्र हो गए, गरीबी आ गई, एकदम रईस से गरीबी में पहुंच गए हमारे डीके पंडा के पिताजी। लेकिन भगवान उसमें भी चलाए, गाड़ी बढ़ाए आगे, एक IAS बना, एक IPS बना, 2 प्रोफेसर लेक्चरर बने, 5वां भाई जो है वो रेलवे बोर्ड में अच्छा जॉब मिल गया उसको। दोनों बहनें MA पढ़े हुए हैं, दोनों लेक्चरर बने हैं, एक लेक्चरर बनी, एक सेंट्रल स्कूल में टीचर बनी। तो कोई कमी नहीं रहा।
और किसी को किसी से कुछ मांगने की व्यवस्था में कोई नहीं रहा, सब स्वतंत्र और पुष्ट हृष्ट पुष्ट अवस्था में रहे हैं, संतुष्ट रहे हैं सब। भगवान की ऐसी महिमा, ऐसी कृपा। तो भगवान शंकर आशुतोष हुए कि नहीं हुए? पिताजी का पूरा मनोकामना पिता माता का पूरा कर दिए, और इतना पूरा किए कि बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं छप्पर फाड़ के दिए उसी तरह से। और सब बच्चे, ये मैं अभी डीके पंडा के परिवार में नहीं हूँ, मेरा गोत्र बदल गया। मेरे स्वामी के साथ जब मेरा संबंध हो गया, मेरे स्वामी मुझे ग्रहण कर लिए, पाणी ग्रहण हो गया, तो अच्युत गोत्र हो गया हमारा। तो जातुकर्णिया गोत्र में हम नहीं हैं अभी इस समय, ये ध्यान रहे, सुनने वाले जानने वाले इसको जान रहे, हमारा अच्युत गोत्र है अब। तो पंडा गोत्र से, धातुकर्णिया गोत्र से हमारा कोई सहानुभूति होने के प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सब संसार में जितने हैं सब हमारे पुत्र हैं। उसी तरह से पंडा वंश के जो 4 भाई और वो सब हैं, वो भी हमारे बच्चे ही हैं एक तरह से। लेकिन उनकी जो सच्चाई है उसको बताना आवश्यक है, क्योंकि भगवान की कृपा की बात हो रही है, शंकर भगवान की कृपा की बात हो रही है। मैं वही बता चुकी हूँ पहले थोड़ी देर की, शंकर भगवान और कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही है। तो अंततोगत्वा कृपा भगवान श्री कृष्ण का ही चल रहा है, लेकिन इमीडिएट शंकर भगवान की बात हो रही है। आज महाशिवरात्रि है, उसकी महिमा की बात हम आज करेंगे, और शंकर भगवान की भी महिमा की बात करेंगे। वो मेरा पुत्र है और इतना उसको शक्ति प्राप्त है। तो 5 भाई और 2 बहनें, सब अच्छे चरित्रवान बच्चे, सब के सब। बड़े भाई आईएएस में पूरी ईमानदारी से अपना सेवा किए हैं, सर्विस किए हैं। ऐसा उनसे बात हुई तो हमको मालूम हुआ, उन्होंने बताया कि मैं ईमानदारी से रहा नहीं है। आम ख्याति से हमको सब बातें पता चली। तो जहां भी काम किए वहां कुछ नया उपाय बना करके नए रास्ता दिखाए। उसी तरह डीके पंडाल जहां भी रहा वहां उसका झंडा गड़ गया, जैसे वो पुलिस लाइन वाले कह रहे थे बच्चे, जहां भी रहा। सीआईडी में 5 या 6 साल और लंबा समय रहा, 6-7 साल रहा, ये जितना भी साल रहा, लंबा समय रहा। तो एक मामला था, उसमें शंकर भगवान की महिमा की बात कर रहे हैं, उसको आएंगे थोड़ा सा। ये थोड़ा सा एक बात आ गई, बात में भगवान कह रहे हैं, इसको बताना ठीक है। ओके, झंडा गाड़ने वाली बात जो है कि एक मार्ग, सत्य का मार्ग और सही काम करने का मार्ग, संविधान के प्रति जो निष्ठा है उसकी बात, एक आईपीएस अफसर को कैसे होना चाहिए उसकी बात। अभी मुझे कल यहाँ परसों 3 दिन हुआ, बाहर मिले थे, बाहर हम कुछ सफाई वफाई का सेवा कर रहे थे, बच्चा आया है उसके साथ। तो वो 2 यहाँ से पीएससी बटालियन है पास में, 4थी वाहिनी पीएससी इलाहाबाद, घुमनगंज थाना, ये यहाँ पे बगल में है, दाहिने हाथ में हमारे मकान के थोड़ी दूर पे है, मुश्किल से 250 गज में हो। वहां से आए थे, मेरठ से आए वो लोग, 6th बटालियन पीएससी मेरठ, 6ठी वाहिनी, जो आजकल एक जैसे रैपिड एक्शन फोर्स है उसी तरह उसको कुछ ऐसा रैपिड फोर्स कुछ बनाए हैं, इमरजेंसी फोर्स या जो भी, उसके लोग थे। और यहाँ पे ट्रेनिंग है, यहाँ पे ड्यूटी के लिए आए हैं कुछ समय के लिए, 1-2 महीना के लिए, ऐसा होता रहता है। तो उनमें से 2 व्यक्ति आए थे, वो सिपाही हैं कि कांस्टेबल हैं कि सूबेदार हैं, ये मैंने पूछा नहीं। आजकल मैं ये सब नहीं पूछती हूँ, सब मेरे बच्चे हैं, तो मैं किसी को कोई प्रश्न नहीं पूछती। जो दर्शन के लिए भी आते हैं उनसे भी नहीं पूछती हूँ कि तुम कोई सरकारी पोस्ट पर हो या बिजनेस कर रहे हो या नाम क्या है या कहाँ से आए हो, बिल्कुल नहीं पूछते। जहां से मेरा जो भी है वो मेरा पुत्र है, सशरीर मनुष्य मेरे सामने आया है, तो पुत्र है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आजकल तो सर मुझे कह रहे हैं आजकल तो ऐसा है कि बहुत माहौल खराब हो गया है, बड़ा शिक्षा लेकर जैसा स्थिति है, तो काम करने नहीं देते हैं, गलत सलत सब हो रहा है ऐसा। तो आजकल की स्थिति बता रहे हैं। तो उस समय की 82-87 की बात है ये जो मैं बताने जा रही हूँ अभी, कि मैंने उनसे कहा उसके उत्तर में कि देखो, जब हम थे सब सर्विस में, सेवा में, तो भी ऐसे ही था लगभग, लेकिन हम कभी उसमें नहीं पड़े, उस गंदगी में से हम दूर रहे। जैसे
कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही हम गंदे माहौल में पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी हम कमल की तरह सिर ऊंचा करके रहे हैं सच्चाई पर, न्याय और ईमानदारी में सब। तो हमको कोई किसी राजनेता का या किसी वरिष्ठ अधिकारी का साहस नहीं होता था कि हमसे कोई गलत काम करने के लिए कहे स्पष्ट रूप से, किसी का साहस नहीं था, ये सच्ची बात है। तो वो क्या करते थे, वो फालतू बातें करते थे कि ये पंडा तो सबसे लड़ता रहता है, पंडा सबको रिफंड कर देगा, ऐसा सोचता है। मुझे कई लोग कहते हैं तुम रिफॉर्म करने क्यों चले हो, तुम अपना काम करो, दूसरों से क्या मतलब है। ये फालतू बात है, बेकार की। हम रिफॉर्म करने नहीं आते हैं, हम सही सच्ची काम करके उदाहरण अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा। हम प्रस्तुत नहीं करने जा रहे हैं, हमारी मानसिकता में वो नहीं है कि हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन हम जब सही काम करेंगे प्रतिकूल परिस्थिति में तो उदाहरण तो बन ही जाएगा अपने आप, क्योंकि बिरला होगा। बाकी लोग तो सब टू दी लाइन, भेड़ बकरी की चाल, भेड़ की चाल जैसे कहते हैं, एक भेड़ आगे जा पीछे पीछे सब। तो बड़े बड़े भेड़ जो बैठे हुए हैं वरिष्ठ सीनियर अफसर, वो जो बीच रास्ते में गए हैं, चापलूसी मार करके कोई डीजी बन गया, कोई डीजी ट्रेनिंग बन गया, कोई डीजी इंटेलिजेंस बन गया, जो ही बन गया, और उसी के पीछे पीछे लगे हुए सब कि हम भी बन जाएंगे किसी दिन। हम कहते हैं मतलब क्या बने उसमें जाके, तो सारा कंप्रोमाइज करके पाप कर्म करके तुम बन जाओगे तो क्या हो जाएगा। अब डीजी जो बनता है, कुर्सी पर डीजीपी रहता है, वो हर रोज ऐसा लगता है कि जैसे सूली में बैठा हुआ तभी वो अगल बगल वाले जो अगल बगल जूनियर है, सीनियर है, कोई है, हम लगे रहते हैं उसमें कि मैं इसको हटा करके डीजी बन जाऊं उसको शांति नहीं। तो सीआईडी में एसपी के पोस्ट पड़ते हैं। तो डीआईजी क्राइम ब्रांच है लखनऊ में, विक्रमादित्य मार्ग में ऑफिस है, था पहले, आजकल है या हटा दिया क्या मालूम। तो डीआईजी ने कहा, एक बनर्जी थे डीआईजी, सीबीआई से लौटे थे, बड़े अब काबिल समझते थे अपने आप तो वो उन्होंने एक फाइल दिया, कहा कि पंडा इसमें इस केस को गवर्नमेंट विड्रॉ करना चाहता है, इसमें नोट बना करके ले आओ इसको उसी तरह से कि विड्रॉ करना ठीक है। वो फाइल में लेके गए, मैं पढ़ी, फिर उसको जब पढ़ के देखा तो वो उसमें बहुत पॉलिटिकल केस है वो। जो राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बना था, उसका भाई संजय गांधी, उसका मामला था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, सब्जेक्ट टू करेक्शन अभी फाइल तो सामने है नहीं, लेकिन स्मरण है। तो वो सुल्तानपुर के पीडब्ल्यूडी या किसी डाक बंगले में कुछ हथकंडे वहां पे हुए थे, कुछ काम, गलत काम हुआ था, आपराधिक काम हुआ था, गोली वोली चले थे या मारपीट हुआ था, इस तरह का कुछ था, क्रिमिनल केस था, क्रिमिनल केस। तो क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए वो आया हुआ था। क्राइम ब्रांच में हम इन्वेस्टिगेशन शब्द का प्रयोग कम करते हैं, इंक्वायरी ज्यादा कहते हैं कि सीआईडी इंक्वायरी, सीबीसीआईडी इंक्वायरी, क्राइम ब्रांच सीआईडी, क्राइम ब्रांच सीबी मतलब क्राइम ब्रांच, सीआईडी मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और जो मामला आता है उसको इंक्वायरी कहा जाता है। तो जो थाने में एफआईआर होता है तो उसका तो वो इन्वेस्टिगेशन चलता है अंडर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, तफ्तीश कहते हैं, हिंदी उर्दू शब्द है, विवेचना हिंदी में विवेचना होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। और कोई क्रिमिनल केस अगर नहीं है तो उसमें वो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होगा, सच्चाई जानने के लिए कि क्या है इसमें। तो दोनों काम होता है और दोनों सेंसिटिव नेचर के मामले होते हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ था और केस प्रमाणित हुआ था, केस प्रमाणित हुआ था, चार्जशीट लगने वाली बात है, चार्जशीट लगा हुआ था शायद, और उस केस को सरकार विड्रॉ करना चाह रहा है, डेफिनेटली राजनीतिक कारणों से। संजय गांधी का केस है, संजय गांधी उस समय जीवित था या उनका देहांत हो चुका था, मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन उसको विड्रॉ करना चाह रहे थे। और वो चाह रहे थे कि मैं उस माफिक नोट टिप्पणी, नोट शीट अलग होते हैं, फाइल में बाई तरफ नोट शीट होते हैं, सादे कागज में हम लिखते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा मामला है और इस मामले में कोई सफलता की कोई विशेष संभावना नहीं है, इसलिए इस केस को विड्रॉ कर ले तो अच्छा है, खत्म कर ले, क्लोज कर ले, बंद कर ले। इस तरह का मैं उदाहरण दे रही हूँ, ऐसा होता है बोल के। तो उस मामले में जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा उसमें ठीक ठाक केस है और बढ़िया, जो भी है उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं, विड्रॉ करना जो है गलत है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ, ऐसा धारणा बना मेरा।
विचार हुआ। पुलिस अधीक्षक, आईपीएस अफसर, 71 बैच, 86 भी अगर मान लेते हैं हम, 15 साल की सेवा होगी। 15 साल सेवा बहुत होता है। 13 साल भारतीय सन में डीआईजी बन जाते हैं, तो उसमें कुछ विलम्ब हो रहा था, थोड़ी देर बाद डीआईजी बने भी थे 88-89 में। तो मैं फिर जाके बनर्जी साहब को मैंने ये कहा कि नहीं, ये केस तो मैं ऐसा नोट नहीं लिख सकता, मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नोट नहीं लिख सकता। आपके पास 2 कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट्स हैं, आप डिक्टेशन दे दीजिए और चिट्ठी बना लीजिए। मेरा ये सुझाव था। 2 स्टेनोग्राफर्स उनके पास है, सीनियर स्टेनोग्राफर्स 2 हैं। और आपको विड्रॉ करने को शौक हो रहा है, मन हो रहा है, तो आप लिख के सरकार को भेज दीजिए। मुझे क्यों वहां उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं? वो अपने बचत के लिए, क्योंकि बंदूक इनके कंधे पे चलाएंगे हम लगा करके बंदूक चलाएंगे मेरे कंधे पे। और मैं बताएंगे अभी थोड़ी देर पहले कि हम नजदीक नहीं आने देते हैं बहुत जल्दी लोगों को। तो ये उसी तरह का एक उदाहरण है। और मेरे पास आकर के मेरे कंधे में बंदूक लगा रखेंगे और गोली चलाएंगे, और बाद में अगर सब चीज ठीक ठाक हो गया तो सरकार से वाहवाही खुद लेंगे कि अपने लिए कोई पोस्ट मिल जाए, कोई प्रमोशन मिल जाए, कुछ हो जाए। ये चलता रहता है, एकदम मूर्खामी वाली बात है। कर्म के प्रति निष्ठा नहीं, अपने प्रति निष्ठा, अपने प्रति निष्ठा। सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी के लिए उनका निष्ठा नहीं है, वो तो उनको खुश करके अपना को उल्लू सीधा करना चाहेंगे। निष्ठा सिर्फ अपने लिए, स्वार्थ। तो वो बहुत नाराज हो गए, बार बार कहेंगे नहीं नहीं लिख दो पंडा, ये सब बातें जो है होता रहता है, इसमें इतना करना ठीक नहीं है और बहुत इनडिसिप्लिन वाली बात है कि तुम सीधा कैसे मना कर सकते हो, ये सब। मैंने कहा नहीं, मैं तो मना कर सकती हूँ मुझे कोई असुविधा नहीं है मना करने में। जो गलत काम है गलत काम है, सही काम है सही काम है, तो गलत काम कैसे कर सकते? कभी नहीं किएगा गलत काम तो फिर आईजी सीआईडी दिसंबर नाथ थे, आईजी थे या एडीजी थे या डीजी हो चुके थे, मुझे नहीं मालूम। दिसंबर नाथ वो एक हम कहते हैं कायस्थ थे, कायस्थ खोपड़ी कहते हैं। कायस्थ खोपड़ी जो है बड़े चालने चलने में होशियार होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बड़े एकेडमिक क्वालिफिकेशन कायस्थों का सबसे ज्यादा। वो पीएचडी से नीचे तो रहते नहीं है, एमफिल पीएचडी है और क्या क्या 2-4 एमए एमएससी डिग्री, एमएससी तो कम, एमए डिग्री 2-4 लॉ का डिग्री लेके बैठे रहेंगे पढ़े लिखे बहुत ही कलम उनका, उसकी पूजा करते हैं ऐसा मैंने सुना है। कभी देखा नहीं किसी को कलम की पूजा करते हुए, लेकिन सुना है। लेखनी के जो है उनका जीवन का बहुत बहुमूल्य वस्तु है, ऐसा मैंने सुना है। अच्छी बात है, लेखनी विद्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वो उनसे डिस्कस किए और कुछ इस मेरे मामले में कि ये पंडा तो मना कर दिया, अब क्या करें। तो फिर दूसरे तीसरे दिन जो है वो मुझे बुलाए बनर्जी डीआईजी साहब। आप बोले कि देखो आईजी सीआईडी साहब ये कह रहे हैं कि जितने भी केसेस हैं सीआईडी इंक्वायरी तुम्हारे सुपरविजन में, हम वो सारे केसेस तुमसे छीन लेंगे, तुमको हटा देंगे सारे केसेस और तुमको खाली बैठा देंगे एज ए पनिशमेंट कि तुम हमारा कहना नहीं माने इसीलिए। तो मुझे ये सब नियम कानून सब मालूम रहते हैं, जितने पुलिस मैनुअल और जितना स्टैंडिंग ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन जितने हैं वो सब मेरे पास रखे रहते हैं। मैं सब पढ़ते रहते हैं और पूरा अपने आप को अपडेट रखते रहते हूँ कि ये कोई खुराफात करेगा तो फिर उसको निकाल करके उनको फोटोकॉपी बना करके उसको देना है, एकदम उसके मुंह पे ले मारो, दिमाग सही करा। तो मैंने कहा आपको ये अधिकार नहीं है कि सारे इन्वेस्टिगेशन मेरे से आप वापस ले लें। इन्वेस्टिगेशन मैं पुलिस अफसर हूँ, मेरा बर्थ राइट पुलिस में, ऐसा मैंने कहा। फंडामेंटल राइट नहीं कहा, बर्थ राइट कह दिया जो भी निकला मुंह से, क्या करूंगा, ये मेरा अधिकार की बात है, आप नहीं लेना वापस कर सकते। तुम्हें डरते नहीं, मेरा एशिया खराब कर दे, कर दे, हम रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, अगर रिप्रेजेंटेशन सरकार मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो रखा जाएगा मेरे एशिया में एडवांस विभाग, प्रमोशन नहीं होगा। हम तैयार हैं उस सेक्रीफाइस के लिए, प्रमोशन के लिए अपने जाति धर्म निष्ठा सब बदल दें।
अरे इतना सुंदर ब्राह्मण जाति भगवान पैदा किए हैं, ब्राह्मण सब जातियों में श्रेष्ठ है, ये भागवत महापुराण में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान कहे। भगवान पूजा करते थे ब्राह्मण। हम बहुत डीके पंडा कभी जाति की बात किया नहीं, तो सभी से प्यार करता था, लेकिन आज की तिथि में मैं उस बात को कह रही हूँ कि जाति धर्म क्या त्याग दें तुम्हारे कहने से, गलत सलत बातें करने के लिए। निष्ठा संविधान के लिए वो फिर सुखा क्या होगा? जो शपथ हम दस्तखत बनाए हम अपने आप को झूठा साबित कर दें, नोइंगली, जानबूझ करके। हम तो जीवन में झूठ नहीं बोले हैं, और तुम्हारे लिए हम एक झूठ काम करके दस्तखत बना देंगे उसमें। अरे हमारा दस्तखत का, सिग्नेचर का, हस्ताक्षर का कोई महत्व है कि नहीं है? लेकिन अधिकारी ऐसा नहीं सोचते हैं, तो सब भी ऐसा नहीं सोचते हैं, और वो भेड़ की चाल में सब बह जाते हैं उसमें। भ्रष्टाचार की गंगा बनाए हुए हैं, दोनों विरोधाभासी है। गंगा कभी भ्रष्टाचार में नहीं रहती है और भ्रष्टाचार में गंगा जा नहीं सकती है, लेकिन महान नदी सबसे बड़े है, तो ये महान भ्रष्टाचार का नदी बना रखे हैं, उसी में बहते रहते हैं, लेकिन वो सारे इन्वेस्टिगेशन निकाल नहीं पाए। तो ये जो है भगवत कृपा से ये संभव हुआ। उस समय तो हम अहंकार पूर्वक काम कर रहे थे कि मैं कर रहा हूं, डीके पंडा कर रहा। डीके पंडा कह देने से कांप जाओगे तुम, कांपते थे लोग डीके पंडा कह देने से, सब छुप जाते थे, खंबे उम्बे जो भी पेड़ पौधा मिलता था उसके पीछे छुप जाते थे। जब हम चलते थे अपने ऑफिस से आईजी के ऑफिस में कोई डिस्कशन करने के लिए, 5 सीआईडी में भी ये हालत था, जिले में क्या होगा सोचो, सब छुप जाते थे। सत्य में इतनी शक्ति होती है, तेज होता है। तो भगवान की कृपा से ऐसा होता है। मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से, उस समय मालूम नहीं था, तो हम सोचते थे कि अरे हम ही कर रहे हैं, हमारा कोई तो कम है क्या? चाहे गरीबी है बहुत, और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दुनिया से कहीं से नहीं मिलने वाला नहीं है। हमारे जहाँ शादी विवाह हुआ है, हमारे फादर इन लॉ जिसको कहते हैं ससुर, वो बेचारे तो उनका देहांत भी हो गया था बहुत पहले ही, 55 वर्ष की आयु में, यही इलाहाबाद में ही। वो एजी ऑफिस में ऑडिटर थे, बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है, जैसे हेड क्लार्क का समझ लो, उसी तरह का। तो हम जानबूझ करके विवाह किए थे ऐसी जगह पे, भगवान की कृपा से विवाह होता है, तो भगवान की कृपा से हुआ था, ऐसा मेरा मानना है। हमेशा हमेशा एक बात रहेगा, मान्यता रहेगा। तो इसलिए उधर से भी कोई फाइनेंशियल या दूसरा किसी प्रकार का सपोर्ट समर्थन नहीं, और कोई वरिष्ठ अधिकारी भी खुल करके मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, मेरा पैरवी करेगा, ऐसा कोई संभावना नहीं। राजनीति तो सब सोचते थे कि क्या आफत है, तो कोई समर्थन कहीं से लेने का प्रश्न नहीं। लेकिन फिर भी जब जरूरत पड़ता था तो हम आवश्यकता अनुसार हम जाते थे राजनेताओं के पास में। जब प्रतिकूल परिस्थिति बहुत ज्यादा हो जाता था तो हम पीछे नहीं हटते थे, हम सबसे अपने हक के लिए, अपने हक समझते थे उस समय, अधिकार के लिए हम सबसे जाए, अन्याय के विरुद्ध युद्ध किए, चाहे सफलता ना मिली हो, लेकिन कुछ में सफलता मिली भी हुई। बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी से भी, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे मेरे बैचमेट्स हो, चाहे दूसरे स्टेट्स के अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, जो भी हो, मैं जब कोई चीज कह देती थी, उनसे रिक्वेस्ट करती थी, अनुरोध करती थी, प्रार्थना करती थी, बताती थी कि ऐसा इसको अगर कर दें तो अच्छा है, तो कर देते थे। 90% जो है केस वो कर देते थे मेरे माफिक। मैं जैसा कहती थी, कोई गलत काम तो कहेंगे नहीं। मान लीजिए डिस्कशन है किसी में, डिस्कशन मतलब एक स्वतंत्रता है निर्णय लेने का, तो वो इसमें भी, इधर भी निर्णय ले सकते हैं, ये भी निर्णय ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो मैं कह रही हूँ उधर निर्णय वो ले लेते थे, उससे उनके कोई गलत काम नहीं करते थे, सही काम करते थे, सही होता था क्योंकि सही बात कहते थे, लेकिन मेरा कहना मानते थे। ये कहना, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये ऐसा होता था, होता है कुछ, ये भी भगवत कृपा है, आप समझ में आ रहा है, ये भी भगवत कृपा से ही संभव है, लेकिन होता था। मैं कहने से पन्ना ने कहा है तो उसको लोग ये करते थे, ध्यान रखते थे, केयरफुल होते थे और उसको ध्यान देते थे बात को। और बात तो हम अटपटा नहीं, उटपटांग बातें नहीं करते थे ना कभी भी। जैसे मैंने कहा, वाणी की स्वच्छंदता हमारा नहीं था, हम कम बोलते थे, जो बोलते थे सही बोलते थे भगवान की कृपा से, और वो हो जाता था।
तो इसी तरह से शंकर भगवान की महिमा का चर्चा हम आज महाशिवरात्रि के दिन कर रहे हैं। तो वो आशुतोष भी है और न केवल पिता माता का मनोकामना उन्होंने पूर्ण किया संतान के द्वारा और अच्छे संतानों के द्वारा, संस्कारी संतानों के द्वारा। वहाँ भक्त एक नहीं 2 भक्त हुए हैं अभी। एक तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, और दूसरी एक जो बहन है छोटी वाली, जिसका नाम संध्या रानी है, और जीनी जिसको प्यार से घर का नाम था जीनी, वो एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर कालिदास मिश्रा, उनसे उसका विवाह हुआ है, जो संबलपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, संबलपुर में रहते हैं। ये भी लेक्चरर रही है, संध्या जो है लेक्चरर जासपुरा कॉलेज में लेक्चरर रही, वुमेन्स कॉलेज, और फिर छोड़ दी। वो भगवान की भक्ति में आई है, आध्यात्मिक जगत में आई है। और जो मनगढ़ इलाहाबाद के पास है, मनगढ़ एक स्थान है, वहाँ कृपालु महाराज उनके एक बहुत वृद्ध, बहुत बड़े, अपने आप को संत कहते हैं लेकिन है नहीं है ऐसा। उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध जो है स्त्रियों से अनुचित संबंध या आदि को लेकर के बड़े मुकदमा, आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, और अंतिम समय तक लगभग बहुत अवस्था उनका ठीक नहीं था, लेकिन वहाँ उससे जुड़ गई थी और मेरे समझाने के बाद भी उसको छोड़ी नहीं। उसका कृपालु महाराज का भी देहांत हो गया है अभी कुछ समय पहले, कई महीनों पहले हुआ है सर, गुड़गांव में। पहले इलाहाबाद लाए, इलाहाबाद में नहीं हो पाया तो गुड़गांव में कोई स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर चिकित्सा के लिए ले गए, वहाँ उनका प्राणवायु निकल गया, वो देहांत हो गया। वो संध्या रानी जो है वो भी भगवान की भक्ति में है जहां तक पहुंची है तो भगवान की तरफ आई तो सही, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस जन्म में जितना होगा भटक जाएगी तो फिर अगले जन्म में होगा, आगे बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, होगा, आई है। तो इसी तरह से संतान जो दिए भगवत कृपा से जो हुआ है, शंकर भगवान कहिए चाहे श्री कृष्ण चंद्र कहिए, तो अच्छे संतान दिए, संस्कारी। तो उधर उनकी कामना पूर्ण होगा पिता माता का। इधर अपना देखिए, जो ध्यान योग किए तो मुश्किल से 2 साल 2.5 साल के अंतर्गत ध्यान योग सिद्ध हो गया। इलाहाबाद में हुआ ध्यान योग, फिर उसके बाद ATC आर्म ट्रेनिंग सेंटर सीतापुर, उसको DK पंडा ने कॉलेज नाम कर दिया था, सशस्त्र प्रशिक्षण महाविद्यालय ऐसा कर दिया था, क्योंकि उसमें पहले कमांडेंट हुआ करते थे। पहले तो असिस्टेंट कमांडेंट के चार्ज में था वो, बाद में कमांडेंट SP रैंक के हुए, फिर उसके बाद DIG रैंक वहाँ पहुंचे, फिर हम IG रैंक में वहाँ गए थे। तो मैंने कहा IG रैंक आ गया, इसको महाविद्यालय करो, कब तक सेंटर इसको चलाओगे? तो महाविद्यालय बल्कि सब जगह लिखवा के देते, पैड सब छपवा दिए थे उसे। बाद में उसको फिर ATC कर दिए, बल्कि उनको पसंद नहीं आया कि अकेला कैसे कर सकता है ऐसा, जो भी करो। तो वहाँ भी जो हम अकेले रहे, वहाँ परिवार इलाहाबाद में था, बच्चे यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, सिद्धार्थ बड़ा लड़का जो है, तो हम वहाँ अकेले रहे, परिवार के साथ नहीं रहे वहाँ। तो वहाँ भी ध्यान योग बहुत जोर शोर से चला और बहुत बढ़िया अनुभूतियाँ ध्यान योग के हुए हैं। हम उसको अभी बताने का समय नहीं है, नहीं तो उसमें पुस्तक लिखी जा सकती है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। भगवान की कृपा हुई, और जो ये सब निमित्त हैं, ध्यान योग है, चाहे जो द्वंद्वातीत होने वाली बात है, या विकारों से निर्विकार होने वाली बात है, या इंद्रिय निग्रह की बात है, या सात्विक आहार की बात है, ये सब निमित्त है। लक्ष्य या उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। तो भगवान की प्राप्ति जब हो गया है तो ये निमित्त जितने भी थे वो रहे, भगवान के साथ पावर है, भगवान की शक्ति है, भगवान के साथ वो शक्ति रहेंगे हमेशा, दूसरे किसी का कल्याण करेंगे भगवान। अब भगवान तो पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते हैं, और पुण्यैवतम क्या अवशिष्यते, पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तो पूर्ण ही शेष रहते हैं, भगवान ऐसे शक्ति हैं। सब निकाल लो उसमें तो भी वो पूर्ण रहेंगे हमेशा।
तो वो शक्तियां बांटते रहते हैं, योग्य जो भी देखते हैं अपने चेले शिष्य देखते हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं, उसको दे देते हैं थोड़ा बहुत शक्ति। तो वही शक्ति दूसरे किसी को काम आएगा। अगर मैं ना भी बताऊं किसी को कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो बताने से भी कोई खास अंतर किसी का पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये आत्मकल्याण की बात है। पुरुषार्थ उसको साधना करना पड़ेगा। तो जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में, जिस लगन के साथ डीके पंडा साधना कर रहा था, ध्यान का या अन्य किसी साधना कर रहा था, ऐसे ही एग्जैक्टली वैसे ही दूसरा कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा, अंतर होगा। तो अंतर होने के बावजूद भी वो लगभग उसी से मिलता जुलता अगर हो जाएगा तो उसकी भी साधना सिद्ध हो जाएगी, ध्यान योग सिद्ध हो जाएगा। ये भगवान की कृपा है। भगवान एग्जैक्ट नहीं मांगते हैं, भगवान श्रद्धा निष्ठा मांगते हैं मुख्य रूप से, और वो अपने तरीके से उसका दूसरे तरीके से सिद्ध कर दें, कोई चिंता की बात नहीं। तो इसलिए साधक को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जगह असफलता के कारण अपने को रोको मत, दुखी मत हो जाओ, छोड़ छाड़ के भाग मत जाओ, लगे रहो, उसमें लगे रहो और सफलता तुमको निश्चय मिलेगा। ये भगवान का आश्वासन है, गारंटी है भगवान का। तो इसी तरह से शंकर भगवान जो है ध्यान जो सिद्ध किए और फिर भगवान श्री कृष्ण के पास उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। क्यों अपने पास क्यों नहीं रखे शंकर भगवान, ये एक प्रश्न है। तो शंकर भगवान अपने पास उन लोगों को नहीं रखते हैं जो कि निष्काम है। उनको तभी मजा आता है जो कुछ थोड़ा सा कुछ शराब वराब गांजा वांजा कुछ चले, कुछ मस्ती हो, कुछ बाजा वजा बजे, कुछ भड़कीले गाने होने चले, कुछ डांस थिरकते हुए कुछ चले कुछ रुपया पैसा हो, दावतें हो, कुछ बढ़िया पकवान बने मिले, खाएं सब। अरे देखो फिर मजा आती। शंकर भगवान फिर नाचेंगे वहां, तांडव कर देंगे, वो क्या कर देंगे। बैरागी हैं लेकिन मस्ती में काफी एडवांस स्टेज में है वो। तो सकाम भक्त जो है वो शंकर भगवान के साथ रह सकते हैं, रहते हैं, रखते हैं। सकाम रहने से बार बार ये उनकी मनोकामना पूर्ण करते रहेंगे तो उनका गिव एंड टेक जो है चलता रहेगा, एक सिलसिला। निष्काम हो गया तो उनको मैं तो मजा नहीं आता। निष्काम है तो इसको भगवान की प्राप्ति होगी, वो समझ जाते हैं ये भगवान की प्राप्ति वाला मटेरियल है, इसको बिना वजह यहाँ उलझाओ मत संसार में, भोग विषय भोग में मत उलझाओ, इसको भेज दो, इसको कल्याण करने। तो भगवान शंकर भगवान कल्याण करने के लिए डीके पंडा को आगे बढ़ा दिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पास। तो अब समझ में आ गया होगा। तो वही दी तो आज कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।